तामिस्र नरक, वो पहला दरवाजा जहां सूक्ष्म शरीर कांप उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर सबसे पहले कहां जाता है? क्या होता है जब अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शुरू होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि पहला नरक तामिस्र वो जगह है जहां हमारे सूक्ष्म शरीर के उसके सबसे छुपे हुए पापों की सजा मिलती है। आज हम जानेंगे उस पहले नरक की भयावह सच्चाई जो चेतना को झकझोर देती है। गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य खोलता है। इसमें यमराज और गरुड़ के संवादों के माध्यम से यह बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद किन किन पड़ावों से गुजरता है और कैसे उसके कर्म उसका मार्ग तय करते हैं। इस पुराण में वर्णित 28 नरकों में से पहला नरक है तामिस्र तमिस्रा। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी का धन, संपत्ति या जीवन बलपूर्वक छीना है, धोखा दिया है, छीना झपट्टी की है, छल कपट से किसी को कष्ट दिया है। तामिस्र का अर्थ है घोर अंधकार, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि है। आज की इस कथा में हम न केवल जानेंगे तामिस्र नरक की रचना, वहां की यातनाएं, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों और कैसे सूक्ष्म शरीर वहां जाता है। यह कथा न केवल इंफॉर्मेटिव भी है, बल्कि चेतना को भीतर से झकझोर देने वाली भी है। एक, क्या है तामिस्र नरक? तामिस्र शब्द संस्कृत में आता है। इसका अर्थ होता है तम, यानी अंधकार। लेकिन यह कोई सामान्य अंधकार नहीं। ये वो अंधकार है जो सूक्ष्म शरीर को भीतर तक डुबो देता है, जहां रोशनी की कोई संभावना नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि यह नरक उन सूक्ष्म शरीर का पहला ठिकाना है जो अपने जीवन में लालच, लोभ और बलपूर्वक प्राप्त धन के कारण दूसरों को कष्ट देते हैं। यमराज गरुड़ से कहते हैं, जो दूसरों की संपत्ति छल से, बल से या धोखे से हड़पते हैं, वे तामिस्र नरक में फेंके जाते हैं। 2. तामिस्र में पहुंचने की प्रक्रिया। जब किसी सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है और उसके जीवन में ऐसे पाप प्रबल होते हैं जैसे धोखा, बलपूर्वक धन हड़पना, झूठी गवाही, अपनों को ही पीड़ा देना, तो यमदूत उसे पकड़कर इस पहले नरक की ओर ले जाते हैं। यात्रा कठिन होती है। सूक्ष्म शरीर को कांटों, अंगारों और कंटीली घाटियों से घसीटा जाता है। यमदूत न निर्दयी होते हैं न दयावान, वे तो केवल निष्पक्ष होते हैं। 3. तामिस्र का वातावरण। इस नरक का वातावरण अत्यंत भयावह होता है। चारों ओर अंधकार छाया होता है, लेकिन यह अंधकार केवल बाहरी नहीं, यह सूक्ष्म शरीर की चेतना पर भी छा जाता है। यहाँ कोई दिशा नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता जहाँ छिपा जा सके। सूक्ष्म शरीर को एक ऐसे कुएं में डाला जाता है जहाँ दीवारें आग उगलती हैं और जमीन कांटों और नुकीले पत्थरों से भरी होती है। चीखें, सूक्ष्म शरीर की चीखें निरंतर वहां गूंजती हैं। वह चीखें जो किसी ने जीवन में दबा दी थीं, आज वहां बाहर आती हैं। चो, कौन लोग पहुंचते हैं तामिस्र में? गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है, जो लोग अपने भाइयों से संपत्ति छीनते हैं, जो धोखा देकर किसी की जमीन या घर हड़प लेते हैं, जो झूठे वादे करके किसी को लूटते हैं, जो अपने बल, धन या सत्ता से दूसरों को अपमानित कर दर्द देते हैं, उनका पहला नरक यही होता है। 5. यातनाएं कैसी होती हैं? तामिस्र नरक में सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास से तड़पाया जाता है। उसे धातु की जलती छड़ों से मारा जाता है। उसकी आंखों में जलती रेत डाली जाती है। कभी आग की लपटों में झोंक दिया जाता है, तो कभी बर्फीली हवाओं में नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। पर सबसे बड़ी यातना होती है जब सूक्ष्म शरीर को एहसास होता है कि उसने कैसे दूसरों का विश्वास तोड़ा, अपनों को लूटा, तब वह भीतर ही भीतर जलती है। 6. सूक्ष्म शरीर की चीखें और यमदूतों की चुप्पी। हे यमदूत, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती की, मुझे दूसरा अवसर चाहिए। सूक्ष्म शरीर पुकारती है, लेकिन वहां न कोई सुनने वाला होता है, न कोई बोलने वाला। यमदूत बस अपना कार्य करते हैं मौन और निर्दयता से। 7. तामिस्र में सूक्ष्म शरीर कब तक रहती है? यह सूक्ष्म शरीर के पापों की मात्रा पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जितनी बार किसी को लूटा है, जितनी बार धोखा दिया है, उतनी बार उसे वह यातना भुगतनी पड़ती है। यदि जीवन में एक बार भी किसी की जमीन, जीवन या धन छल से लिया गया, तो उसका हिसाब
तामिस्र में होगा। 8 क्या इससे मुक्ति है? हाँ, गरुड़ पुराण बताता है कि यदि मृत्यु से पहले कोई व्यक्ति अपने पाप स्वीकार कर ले, पश्चाताप करे, दान दे, क्षमा मांगे, तो शायद तामिस्र की यातना कम हो सकती है। लेकिन यदि मृत्यु के बाद ही समझ आया तो कोई उपाय नहीं, तामिस्र कोई कल्पना नहीं, यह चेतावनी है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में छल, लालच, बल और झूठ का अंत हमेशा अंधकारमय होता है। हम भले ही समाज में इज्जतदार बन जाएं, लेकिन यदि किसी को धोखा दिया है तो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बच पाता। यही कारण है कि गरुड़ पुराण इतना शक्तिशाली ग्रंथ है। यह हमें जीवन के हर छोटे बड़े कर्म की कीमत बताता है। आज जब आपने तामिस्र की यात्रा सुनी, तो क्या आपने महसूस किया कि आप कहाँ खड़े हैं? अगर हाँ, तो अभी समय है। ईमानदारी, सेवा, करुणा और सच्चाई को जीवन में उतारिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ एक चीज साथ जाती है, हमारे कर्म। और गरुड़ पुराण यही कहता है, जैसे कर्म वैसा नरक या स्वर्ग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे दूसरे नरक, अंध तामिस्र की और भी भयावह सच्चाई। तब तक अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सब कुछ साथ लेकर जाता, विशेषकर हमारे कर्म। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।